हेलो दोस्तों, 10 पीएसयू स्टॉक्स के बारे में वीडियो में बात करेंगे जो कि डिविडेंड लेकर आ रहे हैं नवंबर के महीने में। तो पहला नाम है कोल इंडिया। शेयर प्राइस 247 के आसपास है। नवंबर 7 को बहुत ही नजदीक है। रिजल्ट आने वाले हैं 15 नवंबर को, एक्स डेट है। 1.5 लाख करोड़ की एम कैप है। अब 17 रुपए का पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने डिविडेंड दिया था और इसी नवंबर दिसंबर में उन्होंने जो पिछले साल जब डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो 9 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो दोस्तों, ये जैसे 10 नाम है तो यहां पर मैं आपको दो चीजें जरूर बताऊंगा। पहला कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनियों ने कितना डिविडेंड दिया था, और दूसरा ये भी कि नवंबर दिसंबर इस समय में अगर डिविडेंड आया था उनका तो कितना डिविडेंड आया था। ठीक है, तो मैं हर कंपनियों के बारे में आपको बताता रहूंगा। दूसरा नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। 211 के आसपास शेयर प्राइस है। 9 नवंबर नोट करके रखिए क्योंकि उस दिन डिविडेंड और क्वार्टर 2 रिजल्ट दोनों ही आने वाले हैं। 31,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। अगेन पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 11 रुपए 50 पैसे का उन्होंने डिविडेंड दिया था और 7 रुपए का डिविडेंड यही नवंबर के महीने में दिया था, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि पिछले साल और इस साल जब डिविडेंड आएगा तो कितना डिविडेंड बढ़ रहा है या घट रहा है। कोचिन शिपयार्ड बहुत ज्यादा फोकस में है। 604 रुपए के आसपास है। मुझे याद है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में मैं इसे जब भी जुलाई अगस्त में देखता था तो ये मुझे वही 320 330 के आसपास ही नजर में आता था, लेकिन अभी मैं नवंबर में अचानक से देख रहा हूं तो शेयर प्राइस 600 रुपए से ऊपर भी हो गया है। और कोचिन शिपयार्ड मुझे तो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में डिविडेंड दे ही रहा है, लेकिन इस बार का डिविडेंड और भी मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि शेयर प्राइस भी बढ़ा है। नवंबर 10 को रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, डिविडेंड भी यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड की तरफ से आएगा। अगर आप देखेंगे 16 रुपए 75 पैसे का उन्होंने पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड दिया था और पिछला जो नवंबर महीना था उन्होंने 6 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ था। दोस्तों, हम हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन और इस तरीके से कि आप कैसे 50 ईयर्स से पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, वैसे कंटेंट को शेयर करते हैं, उनको हम बनाते हैं दोस्तों। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है दोस्तों। अब चौथा नाम कौन सा है? कॉन्कोर। दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है। 795 शेयर प्राइस है। 48,500 करोड़ की मार्केट कैप है। 10 तारीख को उनकी भी मीटिंग है। 11 रुपए का डिविडेंड उन्होंने पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में दिया था, मतलब बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड उनकी नहीं है। 4 रुपए का डिविडेंड नवंबर जो है पिछले साल उन्होंने दिया था। आईआरएफसी दोस्तों, लगभग 23 रुपए 80 पैसे के आसपास शेयर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। 31,000 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत लोग पेनी स्टॉक बोलते हैं, लेकिन ये पेनी स्टॉक नहीं है क्योंकि मार्केट कैप ही आप देखिए मिड कैप कंपनी के मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगी। 10 नवंबर को मीटिंग भी होने वाली है। 1 रुपीज 40 पैसे का उन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड दिया था। 6% के आसपास की ये यील्ड बन जा रही है और नवंबर के महीने में 0.77 मतलब 77 पैसा का उन्होंने डिविडेंड दिया था। फिर मज़गांव डॉक। तो मज़गांव डॉक भी अगर आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड की तरह ही है। पिछले 2 महीनों में क्या भागा है, बहुत जबरदस्त। 781 का अभी शेयर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। 10 तारीख को रिजल्ट है, 10 नवंबर। बहुत सारी डेट्स 10 नवंबर को आ रही है दोस्तों। 15,700 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले साल 8 रुपीज 73 पैसा का डिविडेंड था। जनवरी में आया था पिछली बार डिविडेंड, नवंबर दिसंबर में नहीं। तो वो डिविडेंड 7 रुपीज 10 पैसे का था। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 174% पिछले 6 महीनों का मज़गांव का भी रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला नाम क्या है? ऑयल इंडिया। दोस्तों, एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं कि बहुत अच्छा डिविडेंड यहां पर आ सकता है। 194 का शेयर प्राइस है। 10 तारीख को मीटिंग होने वाली है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी आप देख सकते हैं 14 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड था और यही नवंबर में 3.5 रुपए का डिविडेंड था। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप ऑयल इंडिया का है। यहां पर इंटरेस्ट इसलिए भी होगा क्योंकि ऑयल कंपनियों ने जो एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं जैसे ऑयल इंडिया, ओएनजीसी पर आएगा थोड़ी देर पहले बात, तो इन्होंने बहुत प्रॉफिट्स कमाए हैं। लेकिन अगर कोई एक चीज मूड को खराब कर सकती है तो वो है विंडफॉल टैक्स। क्या उसका कुछ खराब इंपैक्ट पड़ा है वो हमको देखना पड़ेगा। तो वो जब रिजल्ट आएंगे 10 तारीख को तो हमको पता चलेगा। राइट्स, एक और स्टॉक, रेलवे स्टॉक जो बहुत भागा है, इसको भी मैं वही 250 260 के आसपास ही मैं अपने पोर्टफोलियो में देखता रहता था जब भी मैं देखता था। बट पिछले 2-3 महीनों में अच्छा खासा भागा है। 400 के पास शेयर प्राइस है। 10 तारीख को इनकी भी मीटिंग हो रही है। 9,700 करोड़ का मार्केट कैप है और देखिए 17 रुपए का डिविडेंड। दोस्तों, 250 के पास अगर शेयर प्राइस हो 17 रुपए तो मतलब 6-7% के आसपास की डिविडेंड डील हो जाती है। अभी भी 400 में भी अगर आप देखेंगे 17 रुपए का जो है डिविडेंड है। बट ये तो मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। तो नवंबर में 4 रुपए का डिविडेंड उन्होंने
दिया हुआ था जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बहुत डिफेंस की थीम पर बात हो रही है, 2561 रुपए के पास शेयर प्राइस है। 11 तारीख को, ये एक नया है डेट, क्योंकि 10 तारीख ही अभी तक आ रही थी, तो 11 तारीख को बोर्ड मीटिंग होने वाली है। 85,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप, एक लार्ज कैप कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। 50 रुपए का पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड दिया था उन्होंने, और अगर आप नवंबर के महीने में देखेंगे तो उन्होंने डिविडेंड 14 रुपए का उन्होंने दिया हुआ था। तो 9 नाम है दोस्तों, आपके कौन से फेवरेट है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आखिरी नाम आ रहा है और आखिरी नाम है ONGC दोस्तों। ONGC से भी उम्मीद है इस बार बम्पर प्रॉफिट करेगी। 138 के पास शेयर प्राइस है और मीटिंग इनकी होने वाली है नवंबर 14 को दोस्तों। पिछले फाइनेंशियल ईयर ONGC ने 10 रुपए 50 पैसे का, ये भी बहुत अच्छा डिविडेंड कहा जाएगा, उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ था। और जो नवंबर का महीना था उन्होंने 5.5 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ था। अब 5.5 रुपए का डिविडेंड तो उन्होंने दिया, लेकिन इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है ONGC और ऑयल इंडिया की तरफ से एक अच्छा डिविडेंड आ सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट्स बहुत अच्छे किए हुए हैं। बट अगेन मैं वही रिपीट कर दूं, अगर कोई मूड को खराब कर सकता है तो वो है विंडफॉल टैक्स। तो इसीलिए विंडफॉल टैक्स का क्या इंपैक्ट है वो Q2 के नतीजों में ही पता चलेगा, जब वही नवंबर 14 को जब आएंगे, क्योंकि जुलाई 1 तारीख से वो विंडफॉल टैक्सेस लगे हैं। ठीक है, तो वो हमको ध्यान में रखना है। तो जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा। तो ओवरऑल 10 नाम है दोस्तों, आपके क्या फेवरेट है जरूर बताइएगा, और अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। 74,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का हमको प्यार मिला है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।